हेलो, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छे हो? बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है आपके अपने शिक्षा पॉइंट चैनल पर। ठीक है, आप सबको मालूम है कि यहाँ पर हम मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश 3 चीज़ पढ़ाते हैं और आप सभी बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया है। लगातार बने रहिए और साथ वाले बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले, है ना। तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो और भी साथ वाले जो बच्चे हैं उनको। देखो, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का ये वाला टाइप। ठीक है ना। इस टाइप के जो सवाल होंगे उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप लेके चलते हैं, वो भी बिल्कुल पूरी तरह बेसिक लेवल से, और बेसिक के अंदर ही आपको मिलता है एक अच्छा सा शॉर्ट तरीका। वो कैसे मिलता है? सवाल को करते समय सीधा पता चलता है, अच्छा ये सवाल ऐसे हो रहा है। समझ में आई बात? आपने जैसे इस चीज़ को सीखते हो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखो, इससे आगे हमें क्या करना है, एक ऐसा सवाल है, 3 पात्र है कोई, ये 3 पात्र सबको दिखाई दे रहे हैं। ए पात्र है, बी पात्र है और क्या है, ये सी पात्र है। पहले में क्या है भाई, 2527 लीटर दूध है, और दूसरे वाले में कितना है, 1653 लीटर दूध है, और तीसरे वाले में कितना है भाई, 2261 लीटर दूध है। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? ये 3 प्रकार के पात्र हैं और उसमें क्या है, अलग अलग मात्रा में दूध है। अब सवाल कहता है कि उस बड़े से बड़े माप की बर्तन बताओ, बड़े से बड़े बर्तन का माप बताओ, यानी उसकी साइज़ बताओ। बात समझ में ना, साइज़ किसकी? एक बर्तन लेना आपको, मैं कह रहा हूँ भाई 1-1 लीटर का ले लो, है ना। कैसा बर्तन? जो इन तीनों बर्तनों के दूध को अलग अलग माप सके। ध्यान देना क्या लिखा है, तीनों बर्तनों के दूध को अलग अलग माप सके। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या होगा, लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी, हम समझेंगे और कुछ पूछेगा, लेकिन सवाल सेम टू सेम यही रहेगा। मैं आपको लैंग्वेज चेंज करके बताऊँगा, लेकिन पहले आप इनको समझें। देखो, तो मैं कहता हूँ कि इसको तो अलग अलग मापना है, माप के बर्तन बताओ। तो मैंने कहता है 1-1 लीटर का बर्तन ले लो भाई, माप दो। इसको मापेंगे 2527 बार, इसको भी 1653 बार, फिर 2-2 लीटर का, 3-3 लीटर का। सवाल कहता है नहीं, बड़े से बड़ा बर्तन लो। कोई और बड़े से भी माप सकता है क्या? 2-2 से, 5-5 से, 10 से, 12 से, 15 से, 13 से, 20 से, 25 से, और बड़ा लेते जाओ। तो हम इसका मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करे, और इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करने वाली संख्या हमेशा क्या होती है, एचसीएफ होती है। यानी किसी संख्या को विभाजित करने वाली संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है, यानी कि मैसर होती है। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो हम इनका एचसीएफ निकालेंगे कैसे, एक बार समझो। एचसीएफ निकलता है बड़ी संख्याओं का भाग विधि के द्वारा। ठीक है ना। हम इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढनी होती है, ऐसी संख्या जो इसको भी भाग चला जाए, इसका भी, तीनों भाग चला जाए। क्लियर है? ठीक है ना। तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ओके। अगर कोई सवाल ऐसे है तो ऑप्शन तो चलो बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक तरीका ढूंढते हैं। तो हमें क्या करना है, 2527 है ना, और दूसरी संख्या है 1653, और तीसरी संख्या है 2261। तो अपने पास ये 3 प्रकार की संख्या, हमें क्या करना है, एक दूसरे में भाग देना है। लेकिन ध्यान देना, 1653 छोटी संख्या है, इसका भाग आप इसमें भी दे सकते हो, इसका भाग इसमें भी दे सकते हो, यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। ठीक है ना। अब हम ये वाला तरीका आपको आता होगा भाग देके, पहले मैं बता देता हूँ। देखो, मैं इसको 2-3 तरीके से बताऊँगा, आप आराम से सब चीज़ सीखना ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसके अंदर पहले भाग दे दो, किसी में भी किसी का भाग दे सकते हो, ज़रूरी नहीं भाई ये एक चक्कर ये और होता। बच्चे पूछते सर इसका इसमें दे सकते हैं क्या? नहीं, बस बड़ी में छोटे का भाग देना, इतना ध्यान रखना। बाकी भाग किसी का भी किसी में, जैसे इसका इसमें भी दे सकते हो आप, है ना। तो चलो हम पहले इसका दे देते हैं। तो 2527 में भाग देना है किसका, मान लो इसका दिया, किसी का भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, 2261 का दिया। तो 2261 एकम 2261, बोलो इसमें कितना बचेगा रे, 6, और इसमें बचेगा 6, इसमें बचेगा 2, 266 बच गया। अब यहाँ ध्यान देना, इससे आगे क्या करना होता है, जो 266 बचता है इसका भाग देते हैं, जो बच जाता है ना, अब इसका भाग देते हैं, और देंगे किस में, जिसका पहले भाग दे रहे थे उसमें। यानी 2261 को अंदर लेकर के आओ, 2261 में इसमें भाग दे दो, तो कितनी बार जाता है ना, ये भाग जाता है लगभग कितनी बार भाई, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, है ना, और 9 9 8 बार जाएगा।
ठीक है। 8 6 48 का 8 आएगा, 4 हासिल, और 8 6 48 और 4 52, हासिल कितनी आ गई भी 5, और 8 दूनी 16 और 5 कितना आएगा 23। ये ज़्यादा बार जा रहा है क्या? ओके, 16 5 21 होता है, सॉरी, है ना। 8 दूनी 16 और 5 कितना होता है 2100। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब आप घटाओ फिर से। तो इसमें से घटाया, 8 में से 11 में से 8 गया, बराबर कितना बच गया भाई 3 बच गया, और यहाँ 5 में से 2 गया तो बराबर 3 बच गया, और यहाँ क्या बच गया 2 में से गया 133, है ना। तो अब क्या होगा 133 बच गया। देखो हर बार क्या होता है, बचता ही जा रहा है। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो यहाँ ऐसी संख्या, जैसे इसका भाग दे रहे थे पूरा पूरा चला जाता, कुछ नहीं बचता, तो यही हमारा HCF हो जाता, यानी में से हो जाता। ऐसी संख्या ढूंढो कौन सी वाली जिसका भाग दें तो पूरा चला जाए। अब देखो ये 133 बच गया। अब बोला भाई अब मैं काटूंगा, देखो ये काटते हैं इनको, संख्या पूरी नहीं कटी। अब 133 बच गया, 133 कहता है कौन काट रहा था, लेके आओ उसको अंदर, अब मैं काटूंगा। तो यानी 133 काटेगा, और किसको काटेगा, अब 266 का नंबर है उसको अंदर लेके आओ। अब 266 में भी अगर कुछ बच गया है तो वो बचा हुआ काटेगा किसको, इसको। लेकिन देखते हैं 133 दूनी कितना होता है रे, 266 होता है। वेरी गुड, इसने पूरा काट दिया। जो काट दिया वही HCF होता है, लेकिन ध्यान देना कहाँ तक का HCF होता है, जिन संख्याओं का आपने भाग दिया, जैसे आपने इसका और इसका आपस में भाग किया, इसको तो अभी शामिल नहीं किया, तो जिनका आपस में भाग किया उनका में से आ चुका है 133। अब 133 बोलता है, बोलो भाई कोई और है क्या, सबको काट दिया मैंने। ये इसको काटता आ रहा था, इसको लास्ट में किसने काटा, 133 ने। जो लास्ट में काटेगा वही में से होगा। तो 133 बोलता है भाई मैं में से हूँ। लेकिन 1653 बीच में आता है कि बोला मैं तो बचा हुआ हूँ अभी, अरे मेरे को तो देखा ही नहीं, मेरे साथ तो युद्ध होना चाहिए ना, एक बार दो दो हाथ मेरे साथ भी करो। तो उस समय आप क्या करते हो, अच्छा भाई ये बात है क्या, तो चलो ले आओ इसको भी। तो हमारे पास क्या बच गया था, 1653 बच गया था। इस 1653 में भी भाग देना है, किसका भाग देना है, जो अभी चल रहा था 133 का। अब 133 अगर इसको भी पूरी तरह काट देगा तो समझ लो कि 133 ही क्या रहेगा, में से रहेगा। लेकिन नहीं काट पाया, कुछ बच गया, तो फिर वो आगे से आगे प्रोसेस चलती जाएगी। तो 133 एक कम 133, और इसमें से बोलो कितना बचेगा, इसमें से बचा 2, इसमें से बचा 3, 32 बच गया। अब क्या करेंगे भाई, इस 133 को लेके आओ अंदर और 133 में भाग दे दो। 32 दूनी 64, 32 तिया 96, और 32 चौके कितना होता है 128। 32 चौके कितना होता है रे, 128 होता है। अरे मैंने कहाँ लिख दिया, 1 मिनट, ये गलती कर दिया रे बाबा। इसमें 32 बचा था, आगे भाग देखो 3 तो दिया ही नहीं। हाँ आप सब ने तो गलती पकड़ ही ली, इधर देखो 3 तो छापा ही नहीं, है ना। अब बोलो इसके अंदर भाग जाएगा क्या, 33 3 99 2 बार ही जाएगा, तो 266। अब बोलो कितना बचेगा, 13 में से 6 गया 9, हैं 7 6 13, ठीक है। और ये कितना है, 11 में से 6 गया तो कितना बच गया 5, 57 बच गया। अभी 133 का भाग दे रहे थे और अभी भी पता चला कि भाई ये तो 57 बच गया, गड़बड़ हो गया मामला। इट मीन्स 57 का भाग देंगे, और इस 133 को बहुत देर हो गई दादागिरी करते हुए, इसको अंदर लेके आएंगे। 133 में 57 का 2 बार भाग दो, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 बार जाएगा, और 114 बार भाग जाएगा। इसमें से बोलो कितना बचेगा रे, घटाओ ना, 9 और 4 13, इसमें से 19 बच गया, यानी लास्ट में 19 बच रहा है। तो इसका मतलब देखो, मैं इसको मिटा करके इधर लिख देता हूँ, है ना, उधर जगह नहीं बची हमारे पास। लेकिन आप समझ चुके हैं कि क्या क्या संख्या थी। भाग चल रहा था किसका, 57 का भाग दिया था किस में, 133 में, 2 बार गया 114, नीचे बच गया 19। अब बच गया तो क्या करेंगे भाई, फिर से 19 का भाग देंगे, और किस में देंगे, 57 में देंगे। देखो मैं एकदम बेसिक रूप से बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। आप इसको सीधा भी कर सकते हो, अगर आपको पहाड़ा सीधा आता है तो। सीधा पहाड़ों का खेल है, इसीलिए हर क्लास में बोलता हूँ कि पहाड़े याद करो, पहाड़े याद करो, टेबल हो, है ना, बेसिक रूल, किसके संख्या कौन सी किसको काट सकती है, विभाजिता के नियम अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है ना। तो देखो 19 तिया क्या होता है भाई, 57 होता है, और ये कार्यक्रम समाप्त। लास्ट का भाजक कौन है, 19 है। तो मैंने कहा जो भी लास्ट का भाजक होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो इन संख्याओं का HCF क्या हुआ, इन संख्याओं का HCF हुआ 19, यानी 19 ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं को पूरी तरह काट सके। अब देखो ये मैंने आपको बेसिक समझाया, अब हम सीधी बात करते हैं, है ना। सीधी कैसे करेंगे, आपके पास एग्ज़ाम में सवाल होगा, ऑप्शन ए मान लो कि 23 लीटर, ऑप्शन बी मान लो कि 25, ऑप्शन सी मान लो कि 28, और ऑप्शन डी मान लो कि 19, ठीक। चलो
आपके पास ऐसा अगर आंसर होता है, उस कंडीशन में क्या करोगे, आपको बोला कि 3 पात्र इतना इतना दूध है और बताओ बड़े से बड़े माप के बर्तन बताओ, तो आपके पास तो ऑप्शन है, सीधी सी बात है, इसमें से जो भी बर्तन होगा उस बर्तन का क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर भाग दे के देखना पड़ेगा, जिसका भाग जाएगा वही तो आंसर होगा। अरे समझ में आए ना, जिसका भाग जाएगा वही आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, 23 का भाग दे के देखते हैं। तो इसमें 23 एकम 23 कितना बचेगा रे, 2 बचा, 2 के आगे ये 2 छापा, भाग नहीं गया तो ये 7 उतारा, और 23 निमा 207 तक झपक जाता है, और इसमें से कितना बच गया, 23 निमा 207 के बाद में 20 शेष बच गया। इसमें तो 20 बच रहा है, इसका मतलब इसका भाग पूरा नहीं जा रहा, एक में ही नहीं गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल। अच्छा 25 का भाग जाएगा क्या, 25 का नियम सबको याद है, 25 का नियम है कि लास्ट वाले जो 2 नंबर होते हैं ना, आपने विभाजिता के नियम वाली क्लास देखी होगी, नहीं देखी होगी तो पहले वो देखो, है ना। तो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट, वो डिजिट कैसे होते हैं, या तो 00 होते हैं, या फिर 25 होते हैं, या फिर 50 होते हैं, या 75। अगर ऐसी संख्या है तो ही 25 का भाग जाएगा, तो ऐसा तो किसी में नहीं है, इस मीन्स इसका भी नहीं जाएगा। इसके बाद देखो 28 का भाग दे के देने की ज़रूरत नहीं, आप ये सोचो कि 28 के टुकड़े क्या क्या हैं, 7 चौका 28, यानी कि अगर उस संख्या में 7 का भाग जाएगा, सॉरी 28 का भाग जाएगा, तो उसमें 7 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा, सीधी सी बात है ना भाई। आप समझ चुके हैं पहले क्लासों में, ध्यान देना, मैं फिर बता देता हूँ कि 28 के टुकड़े हैं, 7 चौका 28 है ना, ये मल्टीपल टुकड़े हैं, 7 चौका 28, ऐसे टुकड़े जो को प्राइम है, यानी सह अभाज्य संख्या के टुकड़े जो आपस में ना कटते हों, वो टुकड़े ढूंढने होते हैं, है ना। ऐसे तो इसका टुकड़ा 14 गुणा 2 भी होता है, बात समझ में आ रही क्या, ओके। लेकिन समझदार हो। अब मुझे बताओ, 7 का भाग चेक कर सकते हो और 4 का भाग चेक कर सकते हो। 4 का भाग क्या होता है, लास्ट के 2 अंकों में भाग जाता है क्या, जाता है क्या, है ना, जाता है क्या। तो आप सभी एक चीज़ ध्यान दो कि ये सभी संख्या कैसी हैं, ये 2261 है, लास्ट में 1 आ रहा है ना। ये लास्ट में कितना है भाई, 2227 है ना, और ये कितना है, 1653 है। तो आपको नज़र आ रहा होगा सारी संख्या के अंक में लास्ट में क्या विषम नंबर है। अरे विषम नंबर है तो सम से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 28 का भाग तो किसी सम संख्या में ही जा सकता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना, सम संख्या का भाग ऑलवेज सम संख्या में जाएगा। हाँ, विषम का भाग सम में भी जा सकता है, विषम में भी जा सकता है, लेकिन सम का भाग कोई भी सम हो हमेशा सम में ही जाएगा। ठीक, इट मीन्स ये ऑप्शन भी कैंसिल, और बच गया हमारे पास कितना, 19 बच गया, और 19 का भाग देके देख लो पूरा पूरा जाता है, तो वो अपना आंसर है। आप सबको मेरी बात समझ में आई। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैंने आपको ये बात हर तरीके से बताई, जैसे आपको समझना हो उस तरीके से आप समझ सकते हो। बोलो क्लियर है, ओके। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, इस तरीके का सवाल। अभी यहाँ पर क्या करना है, बस अलग अलग माप लिख लो, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इससे आगे, है ना। देखो अब थोड़ा प्रैक्टिकल समझना, है ना। प्रैक्टिकल क्या है, इससे आगे समझना कि कोई 3 लोहे की छड़ है, क्या है, 3 लोहे की छड़ है, जिनकी लंबाई है ना, और 102 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर व 136 सेंटीमीटर है। सबको मालूम कितनी कितनी है, 102, 119 और 136 सेंटीमीटर है। सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब सवाल क्या कहता है कि ऐसा बड़े से बड़े माप बताओ जिस माप में हम तीनों छड़ों को काट सकते हैं, और वो भी बराबर बराबर माप की। बात समझ में आ गया। और अब यहाँ से आगे की लैंग्वेज समझना, मैं देखो एक बार लिखता हूँ फिर आप समझ जाना। ऐसे बोलेगा कि बड़े से बड़े माप, बड़े से बड़े किस माप की छड़ हम काट सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तीनों को पूरी संख्या में कटना चाहिए, कोई टुकड़ा बचना नहीं चाहिए छोटा मोटा। तो बड़े से बड़े माप की छड़ काटनी है, यानी कि अगर अपने पास 102 सेंटीमीटर की कोई छड़ है तो हम उसको 1-1 सेंटीमीटर में काट सकते हैं, 2-2 में काट सकते हैं, 3-3 में। देखो 3 का भाग जाता है 34 से 102, लेकिन 4-4 में थोड़ी काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 का भाग जाता ही नहीं। इट मीन्स हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसको विभाजित करे, लेकिन इसको भी तीनों को विभाजित करने वाली संख्या क्या कहलाएगी, HCF। बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाएगी,
HCF कहलाएगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना, इसका मतलब हमें इसका HCF निकालना है। क्लियर है? तो HCF निकालने का एक तरीका तो मैं पिछले सवाल में बता चुका हूँ, इस बार देखो एक अलग तरीका, 102, 119 है ना, और 136, 3 संख्या हैं। पहली बात तो ऑप्शन से कर सकते हो। दूसरी बात, आप इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आता है तीनों जगह, उसका में से निकाल लो, वो और भी छोटा हो जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी संख्या नहीं है तो इसका अंतर कितना है बोलो 17, इसका अंतर कितना है 17, इसका अंतर कितना है 34, यानी कि 17 और 34 का में से होगा कितना होगा भाई? 17 ही तो होगा। अरे सबको समझ में आ रहा है? निकालना सबको आता है में से, यानी कि सब में भाग जाना चाहिए। तो अपना आंसर आ चुका है कितना? 17। अब देखो इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज होगी। आपको एक पार्ट समझ में आया, ये वाला समझ में आ गया। अब मैं कहता हूँ कि इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज करता है। आप एक बात बताओ, अगर बड़े से बड़े माप, ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर बड़े से बड़े माप की बड़े से बड़े टुकड़े काटोगे तो सीधी सी बात है 102 है, इसको आप 1-1 सेंटीमीटर में काटते तो 102 टुकड़े मिलते। बोलो मिलते क्या? अगर 102 को आप 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े काटते तो कितने मिलते? 56 टुकड़े। अगर 102 को आप 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटते तो आपको मिलते 34 टुकड़े। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि टुकड़े जितने बड़े होंगे ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना बड़ा होगा उतना ही टुकड़ों की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ध्यान देना छोटी सी बात पे, है ना। अभी तक ज़्यादा टुकड़े थे, और बड़ा काटोगे और कम टुकड़े होंगे, और बड़ा काटोगे और टुकड़े कम हो। तो यहाँ जो है ना, ये लैंग्वेज न आकर के क्या लैंग्वेज आ सकती है? यहाँ लैंग्वेज आएगी कि ऐसे बताओ भाई, न्यूनतम, यानी न्यूनतम का मतलब कम से कम, न्यूनतम टुकड़ों की संख्या बताओ, न्यूनतम टुकड़ों की संख्या बताओ, यानी कम से कम कितने टुकड़े से। अरे कम से कम का मतलब बड़े से बड़ा टुकड़ा काटना, बात तो एक ही है ना। तो काटेंगे तो कौन सा? बड़े से बड़े माप का काटेंगे, तभी तो कम से कम मिलेंगे। लेकिन तीनों टुकड़ों में बराबर बराबर टुकड़े होने चाहिए। बराबर का मतलब बराबर माप के, संख्या तो अलग अलग आएगी। चलो जी, अब यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल, जो सवाल एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, वो क्या है? आपको पूछेगा न्यूनतम टुकड़ों की संख्या बताओ। अभी माप नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? न्यूनतम टुकड़ों की क्या बताओ भाई? संख्या बताओ। अब यहाँ आपका ऑप्शन से काम चलने वाला नहीं है। कई बच्चे सोचते सारे सवाल ऑप्शन से हो जाएंगे सर। नहीं भाई, यहाँ ऑप्शन में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ हम वो संख्या ढूंढ सकते हैं जो इसको विभाजित करे, लेकिन इस बार वो तो निकालनी नहीं। क्या निकालना? देखो, न्यूनतम टुकड़ों की संख्या। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या निकालना है, तो देखो एक बार समझना। आपको ये तो पता चल गया कि इसमें टुकड़ा कितना सेंटीमीटर का होगा, वो होगा मैस है जो 17 सेंटीमीटर का आया। तो आप मुझे बताओ, एक छड़ ऐसी है 102 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर और 136। तो आप इसके 17 के टुकड़े करते हो, 17 सेंटीमीटर, फिर 17, फिर 17, फिर 17, फिर 17, कितना हो गया? 102 करना है ना। ये लो जी 17, ये लो जी 17, 17 और 17, यहाँ तक ही आएगा, है ना। अब मुझे बताओ, ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ तक हो गया अगला टुकड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ तक हो गया अगला टुकड़ा। देखो ध्यान दीजिए, ये सभी 17 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं। जितने भी टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हैं? सब बराबर बराबर माप के हैं। लेकिन इसमें कितने टुकड़े होंगे, इसमें कितने टुकड़े होंगे, इसमें कितने? तो ये था टोटल 102 सेंटीमीटर का। 17 के हिसाब से इसके अंदर मिलेंगे 6 टुकड़े। बोलो मेरी बात समझ में आ रही क्या? कितने टुकड़े मिलेंगे? 6 टुकड़े मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे भाई? 102 नहीं है, सॉरी, ये 119 है। उसमें 2 का 17 का भाग दिया तो कितना मिला? बोलो 17 7 119, 7 टुकड़े, ठीक है ना। उससे अगला है 136/17 बराबर कितने टुकड़े? 8 टुकड़े। बोलो सबको समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, ये 6 टुकड़े हैं, ये 7 टुकड़े हैं, ये 8 टुकड़े हैं। इसमें अलग अलग टुकड़े मिलेंगे। हाँ, टुकड़ों की माप बिल्कुल इक्वल होगी। सभी 17 सेंटीमीटर के, इसमें से 6 टुकड़े, इसमें 17 के कितने निकलेंगे? 7 टुकड़े, इसमें 8 टुकड़े। तो टोटल टुकड़ों की संख्या बताओ। और कम से कम क्यों लिखा है? कम से कम इसलिए लिखा है क्योंकि बड़े से बड़ा टुकड़ा काटना है ना। तो 6 टुकड़े,
6 और 7 13 टुकड़े, 13 और 8 21 टुकड़े। आंसर क्या आएगा? 21। अब मुझे बताओ कि क्या ये ऑप्शन से हो सकता है? अरे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 21 क्या है? इसको विभाजित करने वाली संख्या नहीं है। इसको विभाजित करने वाली संख्या तो 17 ही थी, वो अलग बात थी। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था? 21। मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ में आई है। वेरी वेरी गुड। तो इसमें देखो 2 प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो टुकड़े की माप तो आई 17, साइज़ पूछा तो, लेकिन न्यूनतम टुकड़ों की संख्या मतलब काटने के बाद पीसेज कितने हो जाएंगे, टुकड़े कितने हो जाएंगे, तो वो है 21। तो आजकल ये सवाल ज़्यादा आता है। क्लियर है? बहुत अच्छा। चलो अब हम इससे आगे चलते हैं। अरे बाबा देखते ही जाइए, इससे आगे है ना। देखो एक चरावाहा है। क्या है? चरावाहा। अब चरावाहा क्या होता है भाई? वो होता है जो गाय भैंस बकरी भेड़ सब चराता हो, है ना। गडरिया जो भेड़ चराता हो, ग्वाला जो क्या चलाता हो, गाय चराता हो। बात समझ में आई ना। तो चरावाहा जो सब चराता हो, ठीक है। एक चरावाहा है, उसके पास 105 बकरियां हैं। क्या है? 105 बकरियां हैं और 140 गधे हैं, ठीक है ना। और 175 क्या है? गाय हैं, ठीक है। तो वह एक नदी के पार इसको ले जाना चाहता है। इसके लिए वह क्या करता है? एक नाव वाले से बात करता है। बात समझ में आ रही क्या? नाव वाले से बात करता है कि भाई इसको ले जाओ बैठा करके, है ना। तो नाव वाला बोलता है कि ले तो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब वो शर्त क्या रखता है कि वह प्रत्येक फेरे में, यानी एक चक्कर लगाएगा ना पानी का, इधर जाएगा और वापस आएगा, प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार का जानवर या फिर पशु ले जाएगा। समझ में आ रही बात? दूसरी बात क्या बोलेगा कि संख्या में समान ले जाएगा। संख्या में समान का मतलब जितनी बकरी ले जाता है, एक बार में 5 बकरियां, अगली बार फिर 5 बकरियां, तो गाय भी 5 ले जाएगा, गधे भी 5 ले जाएगा, है ना। संख्या में समान। तथा अधिकतम पशु ले जाएगा। अब अधिकतम पशु ले जाने का मतलब क्या होता है कि जितना हो सके उतना भर दो नाव में। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। अब इसके हिसाब से ले जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर अधिकतम पशु ले जाएगा, ज़्यादा पशु ले जाएगा, चक्कर कम काटने पड़ेंगे। तो सवाल में ये भी कह सकता था कि न्यूनतम चक्कर में लेके जाएगा। ध्यान देना, ये भी कह सकता है न्यूनतम चक्कर लगाएगा, कम से कम चक्कर। अब कम से कम चक्कर इसकी जगह शब्द लिखा आ सकता है, वो एक ही मीनिंग है। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छी। तो देखो 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गाय। वेरी गुड। इनको ले जाएगा और सबको बराबर बराबर। वही बात है, इसमें भी क्या निकालना है भाई? में से निकालना है। तो यहाँ देखो 2 बात पूछता है कि जो प्रत्येक फेरे के हिसाब से न्यूनतम फेरों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम फेरे कितने होंगे, चक्कर कितने होंगे। एक तो ये सवाल पूछ सकता है ना। तो दूसरी बात ये पूछ सकता है कि जानवर कितने ले जाएगा एक चक्कर में, है ना। तो एक चक्कर में जानवर होगा वो क्या होगा? इनका मैस है, यानी HCF। तो आप निकालेंगे तो क्या ये 35 के पहाड़े में आते हैं सभी? बिल्कुल। तो मैस है कितना आ गया? 35। यानी एक चक्कर में कितने जानवर ले जाएगा? 35 जानवर ले जाएगा। तो इसके हिसाब से चक्कर कितने लगेंगे? तो देखो भाई, सबसे पहले बकरियों के चक्कर ढूंढो। तो 105 बकरियों में 35 के हिसाब से कितने चक्कर हैं? 3 चक्कर हैं। इसको फेरे भी कह सकते हैं। दूसरा है 140 गधों को 35 के हिसाब से कितने चक्कर में ले जाएगा? 4 चक्कर में ले जाएगा। तीसरा है 175 गाय है, उसको 35 के हिसाब से कितना चक्कर में ले जाएगा रे? 5 चक्कर में ले जाएगा। तो 3 चक्कर, 4 चक्कर और 5 चक्कर। सबको क्लियर है क्या? 3, 4, 7 और 5 कितने चक्कर भाई? टोटल 12 चक्कर। कितने चक्कर? 12 चक्कर। आपके पास आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि अगला पूछता क्या है। अगर अगला ये कहता है कि आप ये बताओ भाई, देखो प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के अधिकतम संख्या में समान अधिकतम पशु ले जाएगा, तो प्रत्येक फेरे में ले जाएंगे जानवरों की संख्या बताओ, तब उत्तर कितना है? 35। आपको बोले कि इसके हिसाब से चक्कर कितने लगाएगा, फेरे कितने लगाएगा, तो चक्करों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो ये देखो, ये था आज का टाइप। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम पढ़ते हैं कल, ठीक है ना, सेम टाइम
सेम जगह है। ओके बाय।